हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे विज्ञापन और लोकतंत्र। ठीक है, अभी तक हमने विज्ञापन से रिलेटेड कई सारे ऐसे पहलू थे जिन पर चर्चा की। देन आज हम समझेंगे विज्ञापन और लोकतंत्र का क्या रिलेशन है। मतलब की बात करें तो एक हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्र का मतलब आपको पता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र है। ठीक है, यानी कि हम सबको प्रॉपर अधिकार है अपने सम्मानजनक जीवन जीने का, गौरवपूर्ण जीवन जीने का है। अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए हमको पूरा अधिकार है कि हम उसको कैसे रक्षा करें। हमें समानता का अधिकार प्राप्त है। बट क्या रियल में हमको ये सब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हालांकि इसके बारे में हमने एक या दो अध्याय में काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल से चर्चा की है कि कैसे हमको असमानता का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने क्लास 6 में ही देखा था, या कि इसी में बात करें तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, मतलब यहाँ पे था, शायद इसी में था कि वहाँ पे क्या था, कांता की कहानी हमने देखा। दिन उसके बाद हमने देखा था जो एक ओम प्रकाश जी की कहानी थी और अंसारी दंपत्ति थे, उनके बारे में देखा था हमने कि कैसे उनको जातिगत भेदभाव था। ठीक है, भेदभाव कई टाइप्स के होते हैं, तो वहाँ पे उनको जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। बट अब यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें भी हम देखेंगे कि हर एक फील्ड में भेदभाव कैसे होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो समानता का अधिकार कहीं ना कहीं किस तरीके से वो पीछे रह जाता है एक लोकतांत्रिक देश में। तो यहाँ पे इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारा हेडिंग क्या है? विज्ञापन और लोकतंत्र। ठीक है, यहाँ से ही हमको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि इसके अंदर पढ़ना क्या है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या बात की गई है, एक लोकतांत्रिक समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंधी विषयों से जुड़ जाते हैं। जैसे कि हम बात करें तो किसी उत्पाद के विज्ञापन में बहुत पैसा लगता है। ठीक है, हमने कल भी देखा कि वहाँ पे जो भी इसकी प्रोसेस होती है पूरी एक एडवर्टाइजमेंट की, तो कैसे वहाँ पे सर्च करते हैं, वहाँ पे लोग जो भी उनकी मैनेजमेंट टीम होती है वो कार्य करती है, वर्क करती है। देन उसके बाद फाइनली कहीं जाके उसका ब्रांड वगैरह तैयार करके फिर क्या किया जाता है, एक विज्ञापन तैयार होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि बात करें तो लाखों करोड़ों रुपए क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं। एक ब्रांड के विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक है, विज्ञापन बनाना और उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा है, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन हैं। इसलिए कंपनियों को अपने विज्ञापन पर, मतलब अपने विज्ञापन बार बार दिखाने पड़ते हैं जिससे वे लोगों के दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, कि प्रत्येक मार्केट में, चाहे वो किसी की भी सेल कर रहा हो, कोई जो भी कंपनी को किसी का प्रोडक्ट निर्माता है, चाहे किसी का भी उत्पाद वो बना रहा है, ठीक है, उत्पादन कर रहा है, अब उसको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का पब्लिक तक पहुंचाना है कि कैसे हम पहुंचाएं। वहाँ पे वो बेहतर तरीके से एडवर्टाइजमेंट तैयार करेगा, और एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, हर एक उसी प्रोडक्ट के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ पॉलिटी एनसीईआरटी। ठीक है, किसमें पढ़ा रही हूँ, हमारा और आपका संपर्क किसके माध्यम से हो रहा है, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन यहीं पे अब क्या होगा कि हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है कि एनसीईआरटी पढ़ा रखी है या पढ़ा रहे हैं हमारे जैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा कि डिफरेंस क्या होता है। अब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, मेरे जैसे कई ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पे ही आपको क्या पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पे फिर आप क्या करोगे कि आप सर्च करोगे जब, तो कई सारे जब मिल जाएंगे, तो फिर उसमें से आप क्या करोगे, जो चीज़, मतलब जिस भी टीचर की पढ़ाने की क्वालिटी अच्छी होगी, दैट मीन्स वो समझाता अच्छा होगा, आपको उसकी बातें अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप उनकी बातों को समझ रहे हो, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जाना पसंद करोगे। ठीक है, ये हो सकता है कि एक बार यदि आप मेरा वीडियो क्लिक किए, आपको नहीं समझ में आया, आप क्या करोगे,
उसको तुरंत क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। देन नेक्स्ट पे जाओगे, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन है, मैंने बताया ना कि मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। फिर आपको जिस 2-3 चेक करेंगे, उसके बाद जो आपको जिसकी भी पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, यानी कि जो बात बताई जा रही है क्या आपको वो समझ में आ रही हैं, बेहतर तरीके से यदि आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को जो भी बता रहे हैं, आप वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे वही बात इम्प्लीमेंट होती है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसी एक ही प्रोडक्ट के, यदि टॉप टेस्ट दाल की बात करें तो उसी प्रोडक्ट के कई सारे प्रचारकर्ता हो गए कि जैसे तुअर दाल को ही, तुअर की दाल को ही कई सारे ब्रांड नाम दे दिए गए, कई सारे उसके मतलब एडवर्टाइजमेंट तैयार करने वाले होते हैं। तो वहाँ पे आपको बताना है कि किस तरह है तो तुअर की दाल ही, लेकिन किस तरह उस अगले व्यक्ति के दाल से हमारी दाल बेस्ट है वो हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। कितना हम अपना उसमें एफर्ट डाल दें कि वो एकदम बेहतर तरीके से मार्केट में एक अलग ही दिखे, ताकि लोग क्या हो, अट्रैक्टिव हो, और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए। तभी तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम कोई सामान लेंगे तो यदि सपोज ब्रांडेड नाम दिया हुआ है और उसका क्वालिटी अच्छी नहीं है तो एक बार से दोबारा तो फिर हम उसको नहीं देखेंगे, और यदि कोई लेना भी चाहेगा तो हम यही कहेंगे भैया ये सामान मत लेना, रद्दी है, ठीक है, मतलब उधर मत जाना, ये ठीक ठाक नहीं है, बस ऐसे ही नाम का है। तो वहाँ पे फिर क्या होगा, उनकी मार्केट प्राइस गिरेगी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खर्च करके बनाते हैं पूरा सब कुछ कि क्या कैसे होगा, ताकि लोग अट्रैक्टिव हों, और अट्रैक्टिव होने के बाद उनकी मार्केट प्राइस भी बढ़े, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्या होता है कि विज्ञापन बनाना और उन्हें मीडिया में दिखाना काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। मीडिया वाले भी बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, मीडिया वाले विज्ञापन नहीं बनाते, ठीक है, आप याद रखना। विज्ञापन बनाने वाले अलग होते हैं, और विज्ञापन बनाने वाले हमने देखा था कि किसी भी प्रोडक्ट निर्माता से बात करते हैं कि हम इस बारे में विज्ञापन बनाएंगे, या प्रोडक्ट वाले जाके विज्ञापन निर्माताओं से बात करते हैं कि आपको इस चीज़ में विज्ञापन बनाना है या एडवर्टाइजमेंट देना है, तो इसका चार्ज भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। देन उसके बाद फिर इनको मीडिया में लाना है, न्यूज़पेपर में छपवाना है, या कि और भी अदर जो चीज़ें होती हैं जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, तो ये भी जो भी होते हैं टेलीविज़न रेडियो वाले भी क्या करते हैं, अच्छी खासी पेमेंट लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे और जो फिल्मी स्टार रखे जाते हैं, जैसे कि ज़्यादातर इनका ही फेस सामने लाया जाता है पब्लिक में, तो ये भी अच्छी रकम लेते हैं। आपने अभी लॉकडाउन के समय में सुना था, यदि हो सकता है काफ़ी मतलब ज़्यादा चर्चित नहीं थी, बट कुछ न्यूज़पेपर्स का कहना था या न्यूज़ वालों का कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमें पैसा आता था, जो कि अब नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से, इसलिए उनका भी क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा उनका घाटा हो रहा था, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहे थे, इसलिए क्योंकि बन ही नहीं पा रहे थे तो उनका क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट से ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है, सबसे ज़्यादा बात करें तो। और ये इंटरनेट की दुनिया में यदि जो भी हमारे मीडिया हो गए, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है इनको, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्या होता है कि क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन हैं, इसीलिए कंपनियों को अपने विज्ञापन क्या करने पड़ते हैं, रिपीट करना पड़ता है, बार बार दिखाना पड़ता है। बार बार दिखाने के बावजूद उनमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तभी हम किसी चीज़ के मतलब किसी चीज़ को लेने के लिए अग्रसर होते हैं कि चलो नहीं ले लेते हैं, अच्छी चीज़ है, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे काफ़ी बेटर तरीके से, ये अपना जो भी है इसका नाम वगैरह, तो उस हिसाब से काम भी है इसका। उसके बाद क्या होता है कि इसका सामान्य अर्थ यही है कि केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही विज्ञापन दे सकती हैं, ठीक है। अब हमने वहां पे देखा कि कितना करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए लग रहा है, और जितना भी उसकी प्रोसेस है, देन उसके बाद हम मीडिया में जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमको पैसा पे करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अब साफ समझ में आ गया कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही क्या कर सकती हैं, एडवर्टाइजमेंट दे सकती हैं अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, यानी विज्ञापन दे सकती हैं। यदि आपका बाजार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप उसे मतलब अपने उत्पाद का विज्ञापन टीवी या राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में दे सके, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों की बात करें, जैसे द हिंदू हो गया, दैनिक जागरण जो दिल्ली से पब्लिश होता है, ठीक है, और जो इंडिया क्या बात करें, उसकी बात करें इंडियन एक्सप्रेस की जो हो गया हमारा, तो ये क्या होते हैं,
कुछ राष्ट्रीय स्तर के हमारे न्यूज़पेपर भी होते हैं। तो इनमें क्या होता है, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर स्थानीय स्तर के भी होते हैं। जब हमने संचार माध्यम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया भी था। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर होते हैं, इनमें भी कुछ आप देखते हो कि एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, ठीक है। और स्थानीय स्तर पे तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे भी न्यूज़पेपर होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ही दिया रहता है। तो इनमें क्या होता है कि इनको इसी का पैसा मिलता है और देना पड़ता है, तो उनको भी पैसा पे करना पड़ता है। यानी साफ तौर से हम ये समझे, जो हमको समझाना चाह रहा है कि इसमें बड़ी कंपनियां ही क्या कर सकती हैं, अपना इन्वेस्ट कर सकती हैं या विज्ञापन निकलवा सकती हैं। अदरवाइज छोटी कंपनियों की बस की बात नहीं है या छोटे व्यापारी नहीं कर सकते। तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप अपने उत्पाद का विज्ञापन टीवी या राष्ट्रीय समाचार स्तरों पर या पत्रिकाओं में दे सके। इसीलिए लोगों द्वारा घर पर बनाकर बेचे जाने वाले आपका पापड़ हो गया, अचार हो गया, मिठाइयाँ और जैम आदि वैसे फैशनेबल नहीं समझे जाते, ठीक है। जैसे कि पापड़ ही हो गया, आपको पता है कि जब हम कभी भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा हमको लाइट खाना खाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा हल्का खाना खाना चाहिए, मतलब पापड़ या खिचड़ी वगैरह लेना चाहिए। लेकिन ये ब्रांडेड चीज़ें नहीं है और मार्केट में कोई इनकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इनका कोई ब्रांडेड नाम ही नहीं है, कोई ब्रांडेड इनका पहले से कोई इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला गया है। कहीं पे आपको पापड़ का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला है? कभी कभी नहीं मिला होगा, ठीक है। अचार का एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं देखने को मिला है, जबकि ये हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है, डेली के खाने में भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनका कोई ब्रांड नहीं है और ना ही ये ब्रांडेड चीज़ें हैं, ना मानी जाती हैं। जबकि अच्छी खासी मेहनत भी लगती है बनाने वालों में, जो भी बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, उनको क्या जैसे भी पापड़ बनती है, अचार बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, जैम बनाते हैं, लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू कहाँ पे नहीं होती है? दैट मीन्स कि हम इनका कोई ब्रांड तैयार नहीं, मतलब इनका कोई विज्ञापन नहीं दे पाते, ये छोटे व्यापारी होते हैं, तो इनका मार्केट में थोड़ा वैल्यू बात करें तो गिरी रहती है, ठीक है। उसके बाद तो बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो क्या होता है कि ब्रांडेड उत्पाद उन्हें प्रायः अपनी चीज़ें साप्ताहिक बाजार या आसपास की दुकानों को बेचनी पड़ती हैं, जिनके बारे में आप आगे इकाइयों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट इसके बाद ही हम पढ़ने वाले हैं, कल से ही स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स मंडे से, कि हमारी जो मार्केट है, मार्केट में ये जो एडवर्टाइजमेंट हुआ इसका इफेक्ट तो हम देख ही रहे कि कितना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट में भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या कैसे होता है, और ये जो हम कई सारे पॉइंट्स थे कि मतलब विज्ञापन या सामाजिक मूल्य, देन उसके बाद हमने देखा विज्ञापन या लोकतंत्र। तो इसको आपको थोड़ा डिटेल से समझना है, ठीक है। और इसमें ध्यान देना कि विज्ञापन सामाजिक मूल्य का क्या संबंध है, कैसे लोगों के अंदर उसने बुरा प्रभाव डाला, कैसे दोनों के अंदर मतलब कि जो ले सकता जो नहीं ले सकता और मतलब कर नहीं सकते उनके अंदर क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक मूल्य में बात की, ठीक है हमने। लेकिन अब हम यहाँ लोकतंत्र में बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने, जो भी हमारा लोकतंत्र है, तो विज्ञापन के कारण क्या लोकतंत्र का जो सही अर्थ है वो फॉलो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पे हम ये मेन रूप से समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं बता रही हूँ उस पे आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे मेन रूप से कहना क्या चाह रहे हैं हम या हमारे लेखक, ठीक है। तो क्या बात की जा रही है यहाँ पे कि चीज़ें साप्ताहिक बाजार में उनको क्या करना पड़ता है, अपनी आसपास की दुकान में ही बेच देनी पड़ती है, तो जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें विज्ञापन। हमको यह भी विश्वास दिलाने लगता है कि पैकेट में बंद ब्रांड नामों वाली वस्तुएं पैकिंग के बिना आने वाली वस्तुओं से बेहतर है। हम ये भूल जाते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता उसकी पैकिंग में कोई खास संबंध नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा उत्पाद है, वो उसकी गुणवत्ता जो है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके पैकिंग से निर्धारित नहीं होती है। अब सपोज हम कोई जैसे आप टॉप टेस्टी दाल ही ले लो, तो हम दाल ले रहे हैं, ठीक है, दाल तुअर की दाल एक ही है जो हमको मार्केट में खुले में मिल रही है, तो वो दाल और जो एक पैकेट में ब्रांडेड दाल मिल रही है, दोनों एक ही है, बहुत ही छोटा अंतर है। और उसमें डिफरेंस भी क्या है कि वो एक पैकिंग मतलब पैकेट में बंद है
उसका ब्रांडेड नाम दिया हुआ है, उसको एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि गेस्ट आते हैं आप ऐसा उसका स्वागत करते हो, और उस पैकेट में अच्छा खासा बना भी रहता है। और उसके बाद थोड़ा सा उसका रंग वगैरह जो भी पॉलिश वगैरह कर देते हैं, तो उतने में वो क्या करते हैं, मतलब वो दाल हमको 50 की 150 में मिल जाती है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, वैल्यू थोड़ा बहुत गिरने लगती है, और जो भी ग्राहक होते हैं या जो लेने वाले होते हैं, जैसे हम और आप हो गए, ये हम और आप को समझाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, कि उनके कोई भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता में क्या होता है, कोई कमी नहीं होती है, और कोई खास बात नहीं होती कि पैकिंग में हम बंद कर दिए तो बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी बेटर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि लोगों के पैकिंग युक्त उत्पादों की ओर आकर्षित होने से बहुत से छोटे व्यवसायी, जो छोटे छोटे व्यवसायी होते हैं, तो नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, ठीक है, उनमें थोड़ा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और बिल्कुल 100% श्योर है कि पड़ेगा ही, क्योंकि जब आप उतना ही पैसा लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसी दाल को कोई मार्केट में जाके ब्रांडेड दाल 150 की खरीद रहा है, वहीं पे आप 50 रुपए की दे रहे हो, तो कोई लेने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या समझते हैं ये लोग कि वैल्यू कम है। हम लोग क्या समझते हैं कि यदि वही दाल हमको कोई 50 रुपए में दे दे, सपोज कोई घटिया से घटिया चीज़, आप यहाँ से एग्जांपल से समझिएगा कि कोई एक घटिया टी शर्ट है, ठीक है, और उसको हम मार्केट में जाके लेते हैं, तो वहाँ पे यदि मार्केट वाला हमको मतलब इसको ब्रांडेड बना के 400 रुपए की दे देता है, ठीक है, मान लो कि 1000 रुपए की दे दिया उस टी शर्ट को। अब वो टी शर्ट वही है, लेकिन हम मार्केट में ब्रांडेड चीज़ बना के उसने दे दिया, वही कपड़ा सेम, वही उसका कपड़ा हो, वही सब कुछ हो, और यहाँ आए हम ठेले में बाहर, तो जो छोटी दुकानें होती हैं उनमें जाते हैं, वही सेम कपड़ा, ठीक है, हमको 100 या 150 400 रुपए में मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे, ये घटिया है, मैं तो ब्रांडेड चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेम कोई डिफरेंस नहीं है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको देखने को मिली होगी कि कोई भी शॉपिंग मॉल हो या कहीं भी आप जाते हो, वहाँ से जो चीज़ लाते हो वही बाहर चीज़ें आपको यदि सस्ते प्राइस में मिल रही है, तो हम उसको घटिया बना लेते हैं, जबकि कुछ भी अंतर नहीं होता। कई सारे आप जब भी कपड़े वगैरह लेना, कभी चेक करना कि बहुत सा मतलब ऐसा आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे वही जो हम 1000 में लेके आए हैं, वही हमको 200 में मिल रहा था यहाँ, लेकिन क्या है कि हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। और पब्लिक विज्ञापन बनाने वाले भी, मैंने बताया ना, जो सर्वे करते हैं, तो वो यही सब करते हैं कि किस तरीके से पब्लिक अट्रैक्टिव होगी, और ज़्यादातर हम इमोशनली ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और वो लोग ऐसा करते भी हैं कि कैसे किस तरीके से वो लोग आएंगे और क्या होगा, तो वो पूरा उनका प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, छोटे व्यापारी में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और अपनी वो जो जीविका छोड़ने को विवश हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी वो छोटी मोटी दुकानें रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब उनको घाटा लगने लगता है, तो घर से आदमी कितना पैसा लगाएगा, तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फिर उसको छोड़ने के लिए या बंद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मजबूरन उन्हें ये सब छोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये आपने ऐसा देखा होगा, मार्केटों में रखे रहते हैं, जब भी आप अपने मोहल्ले में हो गए या कोई कहीं भी जो भी किराना स्टोर आसपास होते हैं, तो इजीली मिल जाएंगे वो, तो वहाँ पे आप देखोगे ऐसे कुछ रखे रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप वो यहाँ पे देखिए, दूध का समझिए आप, जो हमारा अमूल दूध आता है, ठीक है, उसका ब्रांडेड नेम है अमूल। तो यहाँ पे और उसका टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी आता है, आपने देखा ही होगा कि मेरे बच्चा जब आगे बढ़ेगा, क्या कुछ ऐसे करके आता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अमूल दूध का हमने देखा, पहले पैकेट में आता था, छोटे छोटे पाउचों में आता है दूध है, तो वहाँ पे हमने देखा कि दूध एक ही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चाहे हमारा अमूल दूध हो, चाहे हमारे दूध लेके जो आते हैं उनका दूध हो। अब गाय के दूध में क्या अमूल वाले क्या मिला देते होंगे, और यदि कुछ मिलाते भी होंगे, तो गाय का दूध वैसे भी इतना पौष्टिक होता है, और मिला के वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते, ठीक है। कुछ वहाँ पे यदि कुछ मिलावटी होती भी है, तो हमारे सेहत के लिए खतरा ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं नहीं अमूल दूध इस्तेमाल करना है, और ये जो लेके आते हैं वो वाला मुझे नहीं चाहिए। मतलब ये जो दूध वाले होते हैं, घर घर जाते हैं, तो हम ज़्यादातर हमारी ये सोच होती है कि नहीं, हम पाउच वाला ही दूध लेंगे और इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ये लोग पानी मिलाते हैं, बट क्या आप किस गारंटी से कह सकते हो कि अमूल दूध में पानी नहीं होता होगा। हो सकता है पानी मिला के कुछ चीनी वगैरह डाल के दूध का जो भी है मीठा कर देते हों, या उसमें पाउडर मिला देते हों, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं अमूल दूध अच्छा होता है, बेटर होता है।
तो वहाँ पे क्योंकि बेटर इसलिए होता है क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है कि अमूल दूध पीने से बच्चा स्ट्रांग होता है, जबकि अमूल दूध में अब वो नाम उसका दे दिया गया है, बाकी उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, गाय का दूध ही है या भैंस का दूध जिसका भी होगा। तो वहाँ पे क्या किया गया है, उसी का निकाल के दूध वहाँ पे जो लेके जाते हैं देते हैं, वही पैकेट में बंद करके देते हैं, अंतर सिर्फ इतना है, ठीक है। अब दाल का छोड़ो कि दाल में कुछ मिला देंगे, अब यहीं पे दूध का ही ले लो कि अंतर सिर्फ इतना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं नहीं मैं अमूल का दूध ही इस्तेमाल करूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो आते हैं लेके गली गली घूमते हैं, तो उनका नहीं चाहिए कि वो अच्छा नहीं देते होंगे या उनकी गाय भैंस खराब होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे ये हमारी थिंकिंग बन जाती है, और किस वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, ये जो दूध वाले व्यापारी होंगे वो मजबूरन कहीं ना कहीं फिर जब उनकी बिक्री नहीं होगी, किराया लगा के गांव से सिटी तक जाते हैं, आपके घर घर जाते हैं, और फिर हम उनकी वैल्यू नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं मजबूर होके उनको बंद करना पड़ता है, फिर कोई दूसरा चारा ढूंढना पड़ता है कि क्या करें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, लोकतंत्र में जहाँ सब लोग समान हैं, ठीक है, और जहाँ सभी को सम्माननीय जीवन जीने योग्य अवसर मिलने चाहिए, वहाँ विज्ञापन गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी जरूर करते हैं, ठीक है। उनके चेहरे विज्ञापन में नहीं दिखाए जाते, और इसीलिए हम उनके कोई भी मतलब कोई जो भी होता है कि उनके जीवन को कोई महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनका ना तो प्रोडक्ट ना कि उनके चेहरे हमें एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलते हैं, और ना ही हम उनकी क्या करते हैं, मार्केट में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद और ये सब करता कौन है, हम सब करते हैं, आपको पता होगा, हमको भी पता है, ठीक है, क्योंकि हम सब हर एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस्तेमाल करते हो, क्या क्या चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करते हो, ज़रा सोचिएगा। आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, ठीक है, कपड़े पहनते हो आप, शूज पहनते हो आप जितने भी हमारे ब्रश आते हैं, मंजन आते हैं, जो भी आता है, टूथपेस्ट आता है, सब्जियां लेते हो आप, दालें खरीदते हो मार्केट से, आप दूध भी लेते हो मार्केट से लेते हो, या दूध वाले जो भी आते हैं उनसे लेते हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, और हम ही डिफरेंस करते हैं, हम ही अंतर करते हैं। और आप भी सोचना कभी सोचना कि आप देखते भी होगे घर में, ठीक है, और आज ही एनालिसिस करना कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा जाते हो, किस मतलब जगह पे ज़्यादा जाना पसंद करते हो, और क्यों जाना पसंद करते हो। ज़रा इसका कारण भी आप लोग सोचिएगा कि हम क्यों जाना पसंद करते हैं वहाँ पे, क्योंकि ग्राहक हम लोग ही हैं, और हम ही लोगों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और हम ही लोग उनका मतलब ब्रांडेड चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं कंपेयर टू जो हमारी ऐसी मतलब बिना ब्रांड की चीज़ होती हैं उनकी अपेक्षा, ठीक है। तो आप लोग ही ज़रा थोड़ा टेस्ट कीजिएगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब किस जगह पे ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रांडेड शूज होने चाहिए, ब्रांडेड चश्मा होना चाहिए, ब्रांडेड हमारी कैप होनी चाहिए, जो भी होता है, मतलब सब कुछ हमारा ब्रांडेड होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए, चाहे पैसा लग जाए तो लग जाए, हमारा कौन सा लग रहा है, पापा का तो लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ही लोग करते हैं इनका सब कुछ। और इसी तरह जो आपके फ्रेंड, सपोज हम क्या किए कि यहाँ पे यदि हम आगे पढ़ते हैं, विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारता है, इसीलिए कई बार जब लोग यह विज्ञापित वस्तु नहीं खरीद पाते तब उन्हें बुरा लगता है। उन्हें महसूस होता है कि वे अपने प्रिय लोगों को वैसा नहीं दे पा रहे हैं, मतलब वैसा स्वागत सत्कार या ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, और रखने में असमर्थ हैं, जैसा विज्ञापन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि अब आप यहाँ पे सोचोगे, दिमाग लगाना कभी, कि जैसे सपोज आपके फ्रेंड है जो काफ़ी रिच फैमिली से हैं, ठीक है, और वहीं पे आप थोड़ा गरीब परिवार से हो, मिडिल फैमिली से हो। अब वहाँ पे क्या कि हुआ कि अब आपके फ्रेंड जो हैं वो अच्छी खासी मतलब ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छा बैग लेते हैं, अच्छे शूज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहीं पे आप क्या कर रहे हो, थोड़ा कमज़ोर, ठीक है, मतलब कि ठीक है हम कपड़े पहने हैं बट कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, और हम शूज भी पहने हैं बट ऐसे ही हैं, सस्ते हैं, ठीक है। और जितना भी हमारा चीज़ है बस हम अपने आर्थिक जो भी हमारी स्थिति है उसके हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं मन में आएगा कि काश यार मेरे पास भी होता, मेरे पास भी ये सब होता, ठीक है, मैं भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर पाता, या मैं भी ये चीज़ें जो है वो ले पाता, मेरे घर में भी पैसा होता, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप में क्या आ गई,
उसकी तुलना में आप अपने आप को कमज़ोर समझ लिए, ठीक है। यानी हम सब क्या किए कि हमारा जो फ्रेंड है वो ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो हमने अपने आप को कमज़ोर समझ लिया। इससे हमारे लोकतंत्र में क्या हुआ कि लोकतंत्र की जो विशेषता है कि यानी समानता का अधिकार मिल रहा है हमको, वहाँ कहीं न कहीं हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँची, ठीक है। मतलब यही है हमारे, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं हमें दोनों तथ्यों की बात करनी होती है, उसके पॉजिटिव और निगेटिव की, क्योंकि आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे दोनों ही तथ्य जब तक नहीं रखोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका जो भी निर्णय नियम होगा सब अधूरा ही रहेगा, ठीक है, कुछ भी पूरा नहीं होगा और उल्टे आप ही उसमें फंस जाओगे। इसीलिए हमें उसका पॉजिटिव क्या होगा और निगेटिव क्या होगा वो सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करें तो क्या होता है, विज्ञापन धनी और प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें गरीबी, भेदभाव और आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर कर देते हैं, जिनका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कि इन सब बातों से गरीबी, भेदभाव, आत्मसम्मान ये जो होता है कहीं ना कहीं हमको इनका सबका हमारे अंदर आ जाता है कि हाँ मैं गरीब हूँ इसलिए मैं ये चीज़ नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे साथ भेदभाव और आत्मसम्मान, जैसे एक बड़े व्यापारी और एक छोटे व्यापारी में आ गया कि इनका इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे। फिर आत्मसम्मान का भी ठेस पहुंचता है, जैसे मैंने अपने फ्रेंड का बताया कि वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हम सब भले ही कुछ ना बोले मुँह से, लेकिन हमारे दिमाग में ये तो ज़रूर आता है कि काश मेरे पास भी होता तो मैं भी जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है वो चीज़ें इस्तेमाल कर पाता या कर पाती, ठीक है। और उस टाइम हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं कि हम कुछ नहीं है, इनकी तुलना में हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। और हाँ सही बात है, गरीबों को कोई पहचानता भी नहीं है, ये भी सत्य बात है। और कोई देखना भी पसंद नहीं करता है, ज़्यादातर लोग बस इधर उधर, ज़्यादा लोग यही चाहते हैं कि अच्छे खासे लोगों से हमारी रिलेशनशिप हो, जो भी हो, दोस्ती वगैरह हो, अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जिनका सामना किए बिना क्या है लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती। उत्पादों को बेचने के अतिरिक्त विज्ञापन हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं और स्वप्न कैसे हों, हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करें किसी के भी प्रति, कि मतलब प्रेम की अभिव्यक्ति का मतलब हो गया कि यहाँ पे अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं, कि जो भी है यहाँ पे प्रेम का मतलब ये है कि जैसे बच्चे का दिखाया गया था और माँ का, ठीक है, कि माता और बच्चे का प्यार हो गया, कि यदि आप वहाँ पे केयर सोप नहीं लगाते हो तो बच्चे से प्यार अच्छे तरीके से नहीं करते हो आप, या कि आप अपने गेस्ट जो भी है उनका स्वागत सत्कार करना है, आपको अपना प्रेम दिखाना है तो उसमें आप टॉप टेस्टी दाल इस्तेमाल करो तो अच्छे तरीके से कर सकते हो, ये विज्ञापन के माध्यम से बताया जाता है। और कहीं ना कहीं हमारी मेंटेलिटी भी है जो उसी तरह जाती है कि हाँ ठीक है, मैं यदि ऐसा कर रही हूँ तो बेटर कर रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे में कमी है, ठीक है। उसके बाद होता है कि जो भी हमारा पूरा ये होता है कि हम चुस्त, सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है, कि यदि आप डव साबुन लगाओगे तभी ग्लो करोगे, और ये कौन सी बात हुई कि हम डव साबुन लगाएंगे तो ग्लो करेंगे, अन्यथा हम ग्लो ही नहीं करेंगे। तो इसमें हो गया कि हाँ, और ये भी होता है, बिल्कुल मैं यथार्थ बात बता रही हूँ, आप सभी अपने आप से सोचो और अपने आप से कंपेयर करो कि क्या आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसके पास है, ठीक है, उसको कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो ज़रूर सोचना, आप लोगों को ज़रूर ऐसा लगता होगा कि मैं कहीं ना कहीं कमी कर रही हूँ, अपने स्किन की केयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं डव साबुन नहीं लगा पा रही हूँ, ठीक है। डव साबुन मतलब वो ऐसा लग रहा है हमको कि काश मेरे पास होती तो थोड़ा मेरी जो स्किन है काफ़ी अच्छी होती, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारी स्किन दूसरों की लड़कियों की कंपेयर में अच्छी नहीं है, ठीक है। मतलब ये हमारी सोच बन जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें लोकतंत्री समाज का नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों से पड़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में सजग रहना जरूरी है, ठीक है। यानी जितनी राम कथा मैंने कही उसका मतलब यही था कि
हमको क्या करना है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां हमको हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं सबको, और सबको समानता का अधिकार है, गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने का अधिकार है। वहां पे हम फिर ऐसा सोच के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज के बारे में पॉजिटिव निगेटिव सोच के काम करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया ना कि ग्राहकों को कमजोर बना रहे हैं, हम ही बना रहे हैं। तो हमको वहाँ पे सोचना चाहिए कि नहीं, इसने भी रखा है, इसकी भी क्वालिटी बेटर होगी, इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है सब कुछ। मतलब पूरा हमको ये विज्ञापन के बहकावे में नहीं आ जाना चाहिए। मेन रूप से यहाँ पे ये क्या बात कहता है कि हमें जो होता है कि यहाँ पे अपने जीवन में जो भी हमारे होता है कि लोकतांत्रिक होने के नाते हमें अपने जीवन में विज्ञापनों से पड़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में सजग रहना जरूरी है, ठीक है। सजग रहना मतलब सचेत रहना, एक्टिव रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या जो जिस सोप का ये प्रचार हमको दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, क्या रियल में उसकी क्वालिटी है वैसी? नहीं है तो फिर हम क्यों इस्तेमाल करें, या है तो फिर कितना है, वो सारी बातें हमको समझना चाहिए, ठीक है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी करीना की फ़ैन हूँ, तो करीना ने लक्स साबुन का प्रचार किया तो मैं उसी को ले लूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है, वो इसीलिए लाया गया है ताकि क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ क्या बात करें, आँख मूंद के भरोसा कर दें, ठीक है। और ये जो हमारे जिनके फॉलोवर हम हो जाते हैं, उनकी बात तो सच में बहुत ज़्यादा मानने की कोशिश करते हैं और मानते भी हैं, इसीलिए उनको ही पब्लिक के सामने लाया जाता है। तो इसीलिए ये एक्ट लाया गया है ताकि ये लोग क्या करें, इनकी भी जिम्मेदारी हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जब पब्लिक आप पे भरोसा कर रही है तो फिर आप सही चीज़ों का अपना जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसको दो। गलत चीज़ क्यों दिखाते हो कि आप 7 दिन में गोरे हो जाओगे? अरे 7 दिन क्या, भगवान का बनाया हुआ कलर है, हम ज़िंदगी में गोरे नहीं होंगे। वो दिखा रहे हैं कि 7 दिन में हम गोरे हो जाएँगे, तो ऐसी कोई तो क्रीम नहीं आती है, फिर आप ऐसा क्यों बताते हो कि 7 दिन में गोरे हो जाओगे? और वो लगा लगा के क्रीम अपना पूरा पैसा खर्च करके कि हम 7 दिन में गोरे हो जाएँगे, और गोरा क्या, उसकी स्किन का कोई कलर ही नहीं जा रहा है। तो फिर इसमें से तो मतलब उनको भी घाटा हुआ, और हो सकता है कि उसका साइड इफ़ेक्ट भी कर दे, तो इसमें से उसकी जान भी जा सकती है। यानी उसके पूरे रिस्पॉन्सिबल अब ठहरा दिया गया है कि जो ऐसा करेंगे, जो इसका एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे क्रिकेटर हो, वो सब के सब इसमें इन्वॉल्व होंगे और उन सबको सज़ा भुगतनी पड़ेगी यदि वो अब ऐसी गलती करते हैं तो, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में तर्कों के साथ सोचने के बाद हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे कि हमें अमुक वस्तु खरीदनी है या नहीं, ठीक है। यानी कि तर्कों का मतलब यही है कि जब हम क्या करेंगे, किसी से भी अपना डिबेट करते हैं कि क्या कैसे होता है, इस विज्ञापन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, आप अपने फ्रेंड सर्किल में ही, आप अपने घर पे ही चर्चा करोगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। और मैंने बताया कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम जितना भी पढ़ रहे हैं, चाहे जियोग्राफी पढ़ रहे हों, पॉलिटी पढ़ रहे हों, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हों, हर एक चीज़ सब कुछ हम पे फॉलो होता है, ठीक है। और उसको हमको ध्यान में रखना है कि हाँ, ये हमारे लिए है। और मैंने जितना भी आपको यहाँ पे बताया है तो कोई बाहर का तो नहीं बताया ना, ठीक है, क्योंकि हम हर एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, क्या वहाँ पे आप खर्च नहीं करते हो? खर्च करते हो, उसमें आप आय पढ़ते हो, व्यय पढ़ते हो, तो हम खर्च करते हैं, उसको कुछ जितना भी कहाँ खर्च होता है, व्यय कितना हो रहा है, हमारी आय कितनी है, आय के अकॉर्डिंग हम व्यय कर रहे हैं कि नहीं, या कि कुछ गरीब फैमिली के होते हैं जिनकी आय तो बहुत कम होती है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपका क्लास 9th की जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी पढ़ा होगा कि जो भी हमारा गरीबी, निर्धनता जो उसका चैप्टर था, वहाँ पे भी आप देखे होंगे, बेरोजगारी में आपने देखा क्या कैसे होता है। तो वो सारी बातें हमको समझ में आती है कि एक घर में 10 बच्चे, मतलब 10 रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, सब कोई कमा रहा है, लेकिन फिर भी उनको क्या है, प्रॉपर तरीके से उनकी जीवन नहीं चल रही है। तो ये सब कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम यदि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो हम बहुत अच्छे तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को ईज़िली समझ सकते हैं। और एक बार पढ़ के, ठीक है, 40 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 बार, 3 बार, 10 बार, अच्छे तरीके से हम एक ही बार में समझ जाएँगे कि आखिर ये है क्या चीज़, ठीक है। अब विज्ञापन में हमने देखा सामाजिक मूल्य,
सामाजिक मूल्य में हमने समझ लिया कि विज्ञापन और सामाजिक मूल्य बताया कि कैसे कैसे लोगों में डिफरेंस हुआ। देन उसके बाद बता रहा हमको कि लोकतंत्र में क्या बात कही जा रही है कि सामाजिक मूल्य में तो लोगों की मेंटेलिटी कैसे चेंज करता है। देन उसके बाद कि लोकतंत्र में हमको उस जो समानता का अधिकार है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। ठीक है, तो जब भी आप आंसर लिखने की कोशिश करोगे वहाँ पे यदि मेंशन करते हो एडवर्टाइजमेंट के बारे में ही आपको कहीं पे लिखना है तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि इसमें सामाजिक मूल्य, विज्ञापन का जो इफेक्ट है सामाजिक मूल्य में भी पड़ता है कहीं ना कहीं। देन उसके बाद हमारे लोकतंत्र में भी ये किस तरह से असर डालता है, क्या इसमें इसके कुछ लाभ है, क्या हानि है, वो सारी बातें हमने समझी। और यदि आप बेहतर तरीके से एक बार समझ जाते हो तो फिर कभी लाइफ में नहीं भूलने वाला है। और जब हम जिस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके पढ़ते हैं वो तो फिर और कभी नहीं बोलता। ठीक है, तो हमेशा याद रखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे करनी है आपसे, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बट आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। ठीक है, बढ़ने वाली क्या, बढ़ी गई है, समझ लीजिए कि हमारे स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहे हैं और हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपने घर के छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत जो भी हमसे आता है हम उनको बताएं, समझाएं और उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। ठीक है, तो जितने भी घर के बच्चे हैं, और आपको पता है कि अब जो भी अपना राज्य अलग से बुकें चलाती थी वो सब कुछ खत्म हो गया है। और आप एक बात चाहो तो नोट कर लेना कि जो हमारा राज्य शिक्षा का विषय है वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया है। ठीक है, यानी कि पूरा एजुकेशन सिस्टम को उलट पलट कर दिया गया है। और यहाँ पे वो सब तो ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है कि हम पूरे सेंटर पे मतलब पूरे देश में हमारे क्या चलेगा, सिर्फ एनसीईआरटी ही सभी बच्चों को पढ़नी है। ठीक है, जो भी हमारे फर्स्ट क्लास से लेके यानी 6 से 10th तक के जो भी 12th तक के बच्चे हैं उनको यही एनसीईआरटी पढ़नी है। तो आप लोग चाहो तो वीडियोज दिखा सकते हो, ये जो आप लोग देख रहे हो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। यदि नहीं दिखा सकते हो तो उनको खुद से पढ़ाओ आप। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है, अपनी पढ़ाई से अपने टाइम से 1-2 घंटे निकाल के आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, मतलब 1-2, अब ऐसा तो नहीं कि 1-1 दर्जन बच्चे होंगे, जितने भी होंगे आपके घर में या आसपास में, आप वहाँ पे उनको पढ़ाओ अच्छे तरीके से, उसमें से आपका ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई लॉस नहीं होने वाला है। और यदि होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मैंने पढ़ाया और मेरा आधा ज्ञान चला गया उनके पास। ठीक है, तो आपका ही जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा। और आप यदि किसी को हमको जब पढ़ाना होता है तो पहले हम पढ़ते हैं, बेटर तरीके से उसको समझते हैं ताकि हम किसी को गलत नॉलेज ना दें। ठीक है, तो पहले आप पढ़ोगे, समझोगे, देन उसके बाद पढ़ोगे। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है और प्लीज़ इस बात को आप लोग गौर कीजिएगा ज़रूर। और क्योंकि हमारी स्कूलें खुलने वाली नहीं है अभी तो 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा जाए, और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। ठीक है, और इनको संवारना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कच्चे मिट्टी के घड़े हैं, इनको हम जिस आकार में ढालेंगे वो उसी आकार में जाएंगे। तो स्कूल कॉलेज बंद है, तो मेन रूप से स्कूल बंद है। ठीक है, कॉलेज का तो ठीक है, किसी तरह कॉलेज के बच्चे मेंटेन कर लेंगे, लेकिन स्कूल जो बंद है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम लोगों की है कि इतना तो कर ही सकते हैं, कम से कम अपने अपने घर के बच्चों को तो हम लोग पढ़ा ही सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि उनको सही तरीके से जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाइए आप, जो भी आपसे हो सकता है पूरा उनको जितनी भी हेल्प कर सकते हो आप करिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके घर के बच्चे हैं और हमारे देश के भविष्य हैं। और आगे आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने पढ़ के निकल गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई, बढ़ी है अब जिम्मेदारी। ठीक है, और उस जिम्मेदारी का जो भी हमारी है उसको अब हमको करना चाहिए, टाइम सही है। तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, और आपके घर में हो या पड़ोस में हो, लेकिन प्लीज़ अब उनको आप पढ़ाइए क्योंकि स्कूल अब हमारी बहुत इतनी जल्दी तो नहीं खुलने वाली है। और खुलेंगी भी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में अभी कल का ही डाटा था कि 54 प्लस मतलब 54,000 प्लस कोविड-19 मरीज थे। ठीक है, तो जो कि पॉजिटिव केस पाए गए थे, यानी कि एक दिन में 54 हज़ार केसेस बढ़ रहे हैं। सो बहुत क्रिटिकल समस्या होने वाली है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि क्योंकि ये समय तो जो निकल रहा है वो समय लौट के नहीं आएगा, तो हमको इस प्रॉब्लम में रहते हुए भी अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स अपने घर के बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उनके लिए कुछ अब करें,
क्योंकि उनके यदि ये टाइम निकल गया तो उनका बेचारों का भविष्य तो बहुत नीचे चला जाएगा, बहुत ही गर्त में चला जाएगा, जो कि फिर संवार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यदि हम अभी इनको नहीं संवार पाए तो फिर बड़े होने पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा देश का भविष्य फिर और ही आगे जाएगा। ठीक है, मतलब और ही नीचे की ओर जाने की संभावना होगी। इसलिए अब हम सबको, बस मेरा एक कहने का यही तात्पर्य है कि आप और हम, अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर के जितने भी बच्चे हैं उन सब की देखभाल तो सब कर ही रहे हैं, मतलब ये जो पढ़ाई में उनकी थोड़ी हेल्प करें। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अब इतना भी कोई, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो अब ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कर रहे हो कि नहीं बस यूपीएससी करनी है तो मुझे कुछ करना नहीं है। 2 से 3 घंटे टाइम निकालो, और नहीं निकल रहा फिर भी निकालने की कोशिश करिए आप लोग, क्योंकि अब इतने बड़े हो चुके हो कि किसी को हम पढ़ा सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोग भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा और मेरी बात ज़रूर मानिएगा, और इससे हमारा, आपका, सबका भला होने वाला है, क्योंकि हम किसी और को नहीं, अपने देश के भविष्य को और अपने घर के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, और आई होप कि मेरी बात आपको अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।